कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज तारीख है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो अपन आज बात करेंगे 7 अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 7 अप्रैल के अंदर। क्लियर हो गई बात? चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ, यही अद्वितीय हो तुम। बात क्या है? एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट के संबंध में अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। यह निर्णय आपको हर रूप से प्रभावित कर रहा होगा, मानसिक रूप से भी प्रभावित कर रहा होगा और ध्यान रखिएगा आपकी हिम्मत को भी खत्म कर रहा होगा। पर मैं बता देता हूं कि अगर आपने ओखली में सिर डाल दिया है तो थाप से फिर क्यों डरना। अगर आपने मेहनत करना चालू रखा तो देर सवेर सही परिणाम जरूर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ने क्या कहा, क्या होगा आगे का स्टेप, इसके बारे में अगर हमें कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी कोर्ट ने जो कहा उसका एक वीडियो मैंने डाला है, पर फाइनल किसका किसका मेंस होगा, सभी का मेंस होगा, कौन बाहर जाएगा कौन अंदर जाएगा, नया कट ऑफ क्या होगा, इन सब के बारे में मैं आपसे चर्चा एक नए वीडियो के अंदर करूंगा विधिवत। अभी अपन बात करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहली बात, आज विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दिवस है। 7 अप्रैल 1948 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसलिए पूरी दुनिया इसे वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाती है। WHO का मुख्य कार्य दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं में नजर रखना और उन्हें सुलझाने पर सदस्य देशों की मदद करना। हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे अलग अलग थीम में मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस बार के विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या थीम थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। और आज पंडित रविशंकर की 102वीं जयंती है। हमारे सितार त्रयी में से एक आदरणीय पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। इनका संबंध मध्य प्रदेश से भी है। अलाउद्दीन खां, जो मध्य प्रदेश में मैहर बैंड की स्थापना करने वाले एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ, सरोद वादक और ध्यान रखिएगा एक बहुत ही महान मनीषी हमारे कहाँ के, मैहर के, उनकी बेटी अन्नपूर्णा देवी, जिनका वास्तविक नाम रोशन आरा खां था, उनसे पंडित रविशंकर जी का विवाह हुआ था। पंडित रविशंकर जी की पहली पत्नी रोशन आरा खां अर्थात अन्नपूर्णा देवी थी। अलाउद्दीन खां की बेटी अन्नपूर्णा देवी ने, ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर से विवाह करने के लिए हिंदू धर्म अपनाया था। और आपको अगली बात बता देता हूं, पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इसी क्रम में आपको बता दूं ये ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित व्यक्तित्व हैं और भारत के अपने आप में एक बहुत महान व्यक्तित्व है। और 2012 में अमेरिका के सैन डियागो में इनका निधन हुआ था। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। और रूस में सालाना 4 अरब कीमत के होने वाले कोयला आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है यूरोपियन यूनियन ने। ध्यान रखिएगा लगभग 4 अरब डॉलर का क्या करता है यूरो 4 अरब यूरो का क्या करता है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट करता है कौन? कोयला, यूरोपीय संघ, और उस पे रूस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं। रूस 9 अप्रैल से 52 मित्र देशों के साथ हवाई सेवा शुरू करेगा। ध्यान रखिएगा 52 मित्र देश। अब वो कौन कौन से होंगे अभी इनकी सूची आएगी। क्लियर हो गई बात? अगली बढ़ते हैं। यूके में कोविड-19 संक्रमण के नए 9 लक्षण उभर कर सामने आए हैं। और वो कौन कौन से लक्षण आए हैं? ठीक से सांस ना ले पाना, थकान, शरीर दर्द, सिर दर्द, गले में दर्द रहना, बंद नाक या नाक बहना, ये सब सारे लक्षण हैं। यूके ने इससे पहले इस बीमारी के लक्षण बुखार और सूंघने की क्षमता में कमी बताई थी। क्लियर हो गई बात? नया वेरिएंट मिला है यूके में, मैंने आपको बताया था। अगली बात क्या है, इंपॉर्टेंट है। मेटावर्स याट कंपनी साइबर याट्स ने दुनिया के सबसे महंगे NFT कीमत 4 अरब डॉलर का अनावरण किया है। तो ध्यान रखिएगा दुनिया के सबसे महंगे NFT किसके हैं? तो ध्यान रखिएगा मेटावर्स के हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है मेटावर्स, अर्थात मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है और उसने 40 अरब डॉलर का, ध्यान रखिएगा, साइबर याट्स
के NFT लॉन्च किए हैं। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, दुनिया के सबसे अमीर शख्स है एलन मस्क, इनका 9.2% ट्विटर में शेयर होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, और ये ध्यान रखिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए हैं किसके, ट्विटर के। अगली बात, दुनिया के सबसे अमीर शख्स हो गई ये न्यूज। अगली बात, भारत में कुबेर, ध्यान रखिए कोविड-19 यहाँ पे है, गलती से ये कुबेर हो गया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये कोविड-19 है ना, कोविड के नए वेरिएंट XC, ध्यान रखिएगा इसका पहला मामला मुंबई में आया है। तो आपसे पूछा जा सकता है ब्रिटेन में पाए गए ओमिक्रॉन से खतरनाक XC वेरिएंट का पहला केस भारत में कहां मिला, तो मुंबई में मिला है, ध्यान रखिएगा। यंग वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.1 और BA.2 का स्ट्रेंथ का म्यूटेशन है, जो हाल ही में हमें यूके में मिला है, ये भी ध्यान में रखना है, और इसका पहला केस मुंबई के अंदर मिल चुका है। चलिए अगली बात कर, भारत में कोविड-19, ध्यान रखिएगा XC का वेरिएंट मैंने आपको भी बता दिया। अगली बात करते हैं, पहली बार क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले कहां हैं, भारत में सर्वाधिक हैं। ध्यान रखिएगा अभी तक क्रिप्टो करेंसी में दूसरी कंट्रीज ज्यादा थी, पर अब इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने में, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ब्राजील है, उसके बाद हांगकांग है, मतलब इंडियंस के पास इतना निवेश आ कहां से रहा है, मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूं। खैर अगली बात करते हैं, 2018 से 2021 तक जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की संख्या 50% कम हुई है। और अगली बात, गरीब कल्याण अन्न योजना ने भारत में अत्यधिक गरीबी में जान से बचाया है, ध्यान रखिएगा। ये कौन बोल रहा है, IMF बोल रहा है। तो गरीब कल्याण अन्न योजना कब चालू हुई थी, 2020 में चालू हुई थी, और इसका एक्सटेंशन अब अगले सितंबर तक कर दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, 5 किलो अनाज देना हर परिवार को। क्लियर। अगली बात, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करने से पहले कुवैत के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। कुवैत की लोकेशन एक बार देख लीजिएगा। अगली बात करते हैं, चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन में भेजे हैं टैंक और IFV, ध्यान रखिए ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है, ध्यान रखिएगा पहला नाटो देश बना है यूक्रेन में। ध्यान रखिएगा चेक रिपब्लिक ने टैंक और IFV भेजे हैं। क्लियर। और ऐसा करने वाला पहला नाटो कंट्री बना है चेक रिपब्लिक। अब देखिए क्या होता है, कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ कहीं अपन ना बढ़े, ऐसी उम्मीद करते हुए आगे बढ़ते। पृथ्वी से आज और कल भूचुंबकीय तूफान के टकराने की आशंका है। ठीक है, भूचुंबकीय तूफान जो है वो पृथ्वी से टकरा सकता है, टकराएगा तो उसकी एक बृहद न्यूज बनेगी, वो आपके सामने होगी। और अगली बात करते हैं कि भारत से लौटे, यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों को वहां से डिग्री करने के लिए क्रॉक 2 परीक्षा नहीं देनी होगी। एस जयशंकर ने, ध्यान रखिएगा, ये बताया है कि भारतीय विद्यार्थियों को मेडिकल पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ छूट देने का फैसला किया गया है। उन्हें एकेडमिक मूल्यांकन के आधार पर डिग्री दी जा सकती है। क्रॉक 2 परीक्षा होती है जब कोई विदेश में व्यक्ति है और वो इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहता है, तो क्या करना पड़ता है, उसे भारत की मेडिकल परीक्षा पास करनी होती है। विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है। अगली बात, 5 साल में 22 IPS अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, राज्यसभा में ऐसा सरकार ने बोला है। सोचने वाली बात है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पहली बार श्रीलंकाई रुपया जो है वो 300 के पार पहुंच गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली बात करते हैं, रूस के खिलाफ यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों की जांच शुरू हो गई है। ध्यान रखिएगा रूस के खिलाफ यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों की जांच हो रही है फ्रांस के अंदर, अब देखना होगा। अगली बात करते हैं, श्रीलंकाई राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, गोटबाया राजपक्षे ने तत्काल प्रभाव से आपातकाल हटा दिया है। और ध्यान रखिएगा अब 41 सांसदों ने क्या ले लिया है, वहां से उनसे समर्थन भी वापस ले लिया है गोटाबाय से। अब देखिए क्या करते हैं गोटाबाय, देखने वाली बात होगी। अगली क्या है, मेडिकल कॉलेज की संख्या में 2014 से 2021-22 तक 55% की वृद्धि हो गई है। और अगली बात यह है, ये बात किसने बताई, तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण पवार ने बताई है ये बात, भारती प्रवीण पवार। अगली बात क्या है, दांडी मार्च। दांडी मार्च की बात हम क्यों करेंगे, ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 सत्याग्रहियों के साथ स्टार्ट किया था दांडी मार्च। ध्यान रखिएगा गुजरात के कोने तक, ज्वाइंड बाय थाउजेंड ऑफ सत्याग्रहीज ऑन देयर वे
they covered a distance of more than 250 miles over the next 3 weeks. After the reaching Dandi, they, ध्यान रखिएगा, validate one of the most recent against law of British India by picking up a grain of natural salt. मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, 12 मार्च को चले थे, 7 अप्रैल को पहुंच के दांडी में क्या किया था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, 12 मार्च से शुरुआत की थी और ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल को समाप्त किया था। 6 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, क्लियर। 78 किलोमीटर की यात्रा थी ये, 78 लोगों ने मिलकर की थी और 240 मील की यात्रा थी, क्लियर। आगे बढ़े, अगली बात करते हैं। कायमपुर सीतामऊ सिंचाई योजना की मध्य प्रदेश कैबिनेट से स्वीकृति ने आज सुवासरा विधानसभा को बड़ी सौगात दी है। तो ध्यान रखिएगा, क्या है ये, कयामपुर और सीतामऊ सिंचाई योजना। कयामपुर और सीतामऊ कहाँ है, मंदसौर में है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं।